बेरोजगारी है, हम लोग क्या करेंगे? रोजगार के लिए तो दौड़ रहे हैं। नहीं हो पाएगा कुछ। 8,000 हम लोग को बहाल ही नहीं हो रहा, आप बताइए। इधर बोलते हैं 1 करोड़ का देंगे। सरकार अगर इस बार अगर बैठा देते हैं कुर्सी पर तो हम लोगों की बातों को सुनी जाएगी। जहां सरकार ठोक बजा के दावा करती है कि हमने नौकरियों की बौछार कर दी है, बड़े बड़े पोस्टर्स और नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं, वैसे में कुछ लोग हैं जिनकी उम्र भी ढलते जा रही है, लेकिन संघर्ष इतना है कि चुनाव से पहले भी संघर्ष कर रहे थे, चुनाव के बाद भी संघर्ष इनका जारी है। ये परिचारी संघ के जो है लोग हैं, क्या समस्याएं हैं इनसे पूछेंगे। पहले भी आप लोग संघर्ष कर रहे थे, अभी भी संघर्ष सबसे पहले तो आपके चैनल को मैडम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे सारे परिचारियों के पूरे बिहार से जितने भी परिचारी आते हैं आप लोग बराबर कवरेज करते रहते हैं। हम लोग सरकार से देखिए, आप तो देख रहे हैं कि हम लोग 1.5 साल से तकरीबन 1.5 साल से यहाँ गर्दनी बाग, कभी जदयू कार्यालय, कभी बीजेपी कार्यालय, कभी गर्दनी बाग, कभी इस गांधी मैदान में बराबर आते आते थक चुके हैं हम लोग। इसमें देखिए लगभग इसमें किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, किसी का 7 साल, ऐसे करके उम्र बचा हुआ है मैडम। और सारे लोग 2012 से ही अभी तक इंतजार में लगे हैं कि हम लोग की कब हमारे मुखिया जी, हमारे गृह मंत्री सम्राट चौधरी हम लोग की बातों को सुन ले, हम लोगों की नियुक्ति कर दे। 2012 से इंतजार कर रहे हैं जी, और 2000 इंतजार करते करते थक नहीं गए? अब थक गए, आखिरी सांस तक लड़ेंगे मैडम। इसके लिए हम लोग पीछे हटने वाले, जब तक सांस रहेगा हम लोग को तब तक लड़ेंगे इसके लिए, चाहे हमारे मुखिया कुछ भी हम लोग के साथ कुछ भी कर दे, पीछे हटने वाले नहीं है। हम लोग एकदम प्रण ले चुके हैं कि हम लोग अपने बातों को शांति ढंग से, हमेशा आप तो देखते हैं कि हम लोग को शांति ढंग से बराबर यहाँ आंदोलन करते हैं, शांति से हम लोग धरना देते हैं, हम लोग के साथ बर्बरता पूर्वक पीटा जाता है। बर्बरता पर हमारे बहुत सारे साथी चोटी लोग हैं, बहुत सारे साथी चोटी लोग का हॉस्पिटलाइज, पैर टूट गया कितने का, महिला अभ्यर्थी का, फिर भी हम लोग पीछे नहीं है। लाठीचार्ज वगैरह भी हुए क्या? बहुत सारे जदयू कार्यालय पर 2 बार लाठीचार्ज हुआ है हमारे बहुत। जी मैडम। और अब से सबसे बड़ी बात मैडम की हम लोग तो पूरे प्रचंड बहुमत से पूरे सोचे कि चलो सरकार अगर इस बार अगर बैठा देते हैं कुर्सी पर तो हम लोगों की बातों को सुनी जाएगी। हम लोग पूरे प्रचंड बहुमत से बैठाए, सरकार को पुनः गठन कराए ताकि हम लोग की बातों को सुनी जाएगी, लेकिन हम लोग की बातों को अभी तक नहीं सुनी गई है, इसीलिए बहुत हमें इसके लिए खेद है। हमारे दर्शकों को परिचारी संघ का मुख्य काम क्या होता है जिसको लेके आप लोग पानी पिलाना, मात्र झाड़ू पोछा करना, आदेश का जो काम रहता है, हाँ वही काम होता है। अच्छा, फाइल वगैरह इधर उधर करना, झाड़ू पोछा, यही सब काम है। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही है कि अभी लगभग हम लोग 2800 जिला से 7 से 8 हजार हैं, उन लोग को सभी को नियुक्ति किया जाए, नियुक्ति किया जाए, क्योंकि उम्र नहीं है किन्हीं के पास में। अब तो आपका उम्र भी लगभग नहीं है, नया नहीं है, कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का तो बेटा बेटी परीक्षा दे रहा है और उस स्थिति में हम लोग से परीक्षा लिया जा रहा है। अब बताइए, जैसे इनका बताइए, ये लोग इनका लड़का परीक्षा दे रहा है आज के समय में, इनका लड़का लड़की परीक्षा दे, जो कि ये परीक्षा संघर्ष आज से कर रहे हैं, 12 साल से संघर्ष में लगे हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ है। नीतीश कुमार किया है और हम लोग वोट दे के जिताए और बोले कि पहले कि आपका नियुक्ति देंगे, हमरा वोट दीजिए, अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया है। जब आप लोग तय कर रहे थे जी, हम बराबर हम लोग देखिए, हम लोग विजय कुमार चौधरी से भी मिले, और ये हमारे विजय सिन्हा जी से भी मिले, हम लोग सम्राट चौधरी से, सब लोगों ने कहा आश्वासन मिला कि आप लोगों को 1 सप्ताह के अंदर आप लोग की बात सुनी जाएगी और आप लोग के काम को कर दिया जाएगा। 1 सप्ताह कितना दिन में खींच लिया? 1.5 साल लगा दिए, तो 1.5 साल लगा दिए, ज्यादा हो गया। नवादा जिला से हम लोग। अब अभी क्या करते हैं अपने, मतलब हम बेरोजगार है, यूं ही आशा में लगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं बार बार तंगी हालात में। हाँ 10 भैंस रख लो, हाँ दूध बेचते हैं, नहीं होता तो यहाँ पे। इससे पहले कुछ कर रहे थे आप लोग? हाँ, बेरोजगारी है, हम लोग क्या करेंगे? रोजगार के लिए तो दौड़ रहे हैं। कि नहीं हो पाएगा कुछ भी, अभी भी उम्मीद है? अभी भी उम्मीद है कि सरकार कुछ करेंगे, इसीलिए दौड़ रहे हैं। उम्मीद लिए बैठे हैं, तभी तो आए गांधी मैदान। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा।
लेकिन वो तो कह रहा है किसी का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबका तो दिखते हैं। देखिए कोई किसका दिक्कत मिटाया है। कितनी संख्या है आप लोगों की? 8,000 के लगभग। 8,000 के लगभग संख्या है जी। जो मांग कर रहे हैं पैसे जी 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 8,000 जिलों का। सरकार बोलती है कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे और इधर 8,000 हम लोग को बहाल ही नहीं हो रहा। आप बताइए, इधर बोलते हैं 1 करोड़ का देंगे, इधर बोलते हैं सरकार लोग की नहीं सीट नहीं है, इधर नया वैकेंसी निकाल देते हैं 3700 3800 के उसी पे निकाल देते हैं। प्रचार बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात ही है। और क्या बोला जाए। 2012 में जब ये निकला था वैकेंसी, तो इसमें कहा गया था कि किसी प्रकार की इसमें एग्जाम नहीं लिया जाएगा, सीधी नियुक्ति होगी, पैनल के तहत होगी। हम लोग 3 पैनल पार करके फाइनल पैनल में भी आए, पैनल में निकाला गया, उसका भी अति किया गया। उसके बाद फिर यही चीज का परीक्षा भी होती है, यही चीज का 2023 में इसका फॉर्म भरवा दिया। ऑनलाइन कराने के बाद एग्जाम हुआ, उसके बाद हम लोग ऐसे बैठे हैं। वादा किया गया था कि जो है नियुक्ति होगी, लेकिन वादे पे खड़े नहीं उतरे नीतीश कुमार। वोट भी दिए, भारी बहुमत से जिता भी दिया, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। ये कहना है, तकलीफ है। और तकलीफ ये भी है कि अब उम्र इस तरह की हो गई है कि ना आप कोई रोजगार कर सकते हैं, ना कोई नौकरी का फॉर्म भर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। मुसीबत में जिंदगी है। बाकी इनकी बातें सुन के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया।